दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और मार्च का महीना हो चुका है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आईसीसी ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो हर एक महीने के लिए आईसीसी मंथ अवार्ड जो है ये प्रदान करेगा। तो हाल ही में जो मार्च का महीना है उस मार्च 2021 के लिए आईसीसी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये भुवनेश्वर कुमार को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि बी कुमार, भुवनेश्वर कुमार जो है इसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2021 के लिए दिया गया है। इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार का। इसमें लिखा है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ, कौन से महीने का? मार्च 2021 के लिए भुवनेश्वर कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भुवनेश्वर कुमार को इस तरीके का जो अवार्ड मिला है ऐसा पाने वाले वो तीसरे भारतीय बने हैं। यानी कि इससे पहले भी दो बार, यानी कि दो ऐसे मंथ हैं जिसका ये अवार्ड भारतीयों को प्रदान किया गया है। एक का नाम है ऋषभ पंत और दूसरे का नाम जो है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे दूसरा खिलाड़ी कौन सा है जिसको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। नोट, एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर हैं, यहाँ पर इनका फ़ोटो भी आपको दिखा देता है। इनको आईसीसी का विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से महीने का? मार्च 2021 का जो है दिया गया है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जिनका नाम यहाँ पर है लीजेल ली। लीजेल ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीजेल ली। लीजेल ली इस प्लेयर का नाम है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो प्लेयर है लीजेल ली, ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करने वाली प्लेयर हैं जिनका नाम है लीजेल ली। दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में किसने इंडियन एयर फोर्स कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। तो इंडियन एयर फोर्स की जो कमांडर्स हैं उनका जो सम्मेलन है, समिट है, इसको हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन एयर फोर्स कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह का फ़ोटो जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स के इस सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया है। और ये देखिए इस बार जो इंडियन एयर फोर्स के कमांडर्स का सम्मेलन है ये पहला संस्करण है जो कि हाल ही में आयोजित किया गया है। पहली बार इसको कर रहे हैं और इसको पहली बार कहाँ पर किया गया है? पहली बार इसको नई दिल्ली में वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है वायु भवन जिसको बोलते हैं, वायु भवन में इसको आयोजित किया गया है। ये जो सम्मेलन है इसको हर एक 2 साल में आयोजित किया जाएगा, यानी कि एक द्विवार्षिक सम्मेलन है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ 1, 2, 3 ये तीनों ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नाडा। नाडा क्या करता है? जो एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि डोप टेस्ट करती है खिलाड़ियों का। तो हाल ही में नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को डायरेक्टर जनरल डीजी बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल डीजी बनाया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। ठीक है, नाडा का डायरेक्टर जनरल सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को बनाया गया है। ये नाडा का आप यहाँ पर फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसका हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नाडा के बारे में समझते हैं। नाडा का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। नाडा का जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है 24 नवंबर 2005 को करी गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व चागास दिवस ने वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
तो विश्व चगास रोग दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चागास क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। WHO की तरफ से वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एक ये कीड़ा है, इसके काटने से चागास ना ये डिज़ीज़ जो है ये हो जाती है। चागास आपने कम सुना होगा। यहाँ पर आपको इस वजह से बताना चाहेंगे कि ये जो दिवस है ये 2020 में सबसे पहली बार मनाया गया था, इस वजह से इसका नाम आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। इस बार यानी कि 2021 में इसको दूसरी बार मनाया जा रहा है। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तो कि इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो 14 अप्रैल 2020 को पहला विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया था। ठीक है। इस बीमारी को अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस या साइलेंस्ड डिजीज़ भी कहा जाता है। ये सब नाम इसको दिए गए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है, वो उनका नाम चागास है। उन्होंने 14 अप्रैल 1909 को पहला ऐसा मामला था जिसको सॉल्व किया था, जिस वजह से उनके नाम से ही इस रोग को जाने लगा है। तो इस दिन का जो नाम है वो है कार्लोस रिबेरो जस्टिनो चागास। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल टर्बन डे अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जो टर्बन डे है, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी ईयर जो ये टर्बन डे है, पगड़ी दिवस है, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक अवार्ड है जिसका नाम है सर रिचर्ड हेडली मेडल। तो ये जो अवार्ड है सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सर रिचर्ड हेडली का जो ये अवार्ड है ये न्यूजीलैंड के प्लेयर केन विलियमसन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केन विलियमसन जो है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, कौन से देश की टीम से बिलोंग करते हैं, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछले 6 वर्षों में अगर देखें तो 6 वर्षों में उनको चौथी बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनके खेल को देखते हुए। दोस्तों एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसको बोलते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हैं इसकी मेज़बानी करेगा स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेन देश जो है इन खेलों को मेज़बान करेगा, इनको आयोजित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है सलिल। वहाँ पर सलिल शहर में कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है, जिसमें 22वें लॉरिस विश्व खेल सम्मान की मेज़बानी करी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खेल हैं इनको हाल ही में स्पेन देश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में IPL में कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में IPL में 100वीं जीतने वाली तीसरी टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीसरी टीम पूछी गई है तो इससे पहले कौन सी 2 टीमें हैं जो कि 100 से ज़्यादा मैच जीत चुकी हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इनसे पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जो हैं ये 100 से ज़्यादा ऐसे मैच को जीत चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कि देश के जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बनाए गए हैं सुशील चंद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशील चंद्रा को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशील चंद्रा का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 को अपना पद जो है ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म को चुन सकता है? इसके लिए वो स्वतंत्र है, फ्री है, इसका अधिकार दिया है। तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष से ज़्यादा आयु का जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसकी घोषणा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत लीलावती पुरस्कार 2020, लीलावती अवार्ड 2020 प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा लीलावती अवार्ड 2020 जो है प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये जो लीलावती अवार्ड है ये विमेंस को प्रमोट करने के लिए होता है। तो एक अच्छी सोसाइटी के डेवलपमेंट में विमेंस का जो हाथ होता है, विमेंस की जो हेल्प होती है, उसके लिए इस अवार्ड को, जिसका नाम है AICT लीलावती अवार्ड 2020 जो है, ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु, किस चीज़ से संबंधित है? तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ये जो ऐप है, ये संस्कृत सिखाने का एक ऐप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिटिल गुरु नाम से ये जो मोबाइल ऐप है, लिटिल गुरु नाम से ये जो मोबाइल ऐप है, ये संस्कृत सिखाने का मोबाइल ऐप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिटिल गुरु ऐप, ठीक है, लिटिल गुरु ऐप, जिसमें कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा ऐप है जिसको गेमीफाइड संस्कृत ऐप बोलते हैं। मतलब आप वीडियो गेम्स खेलते खेलते ही संस्कृत सीख जाएंगे। इसमें वीडियो गेम्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वीडियो गेम खेलते खेलते आपको यहाँ पर छोटे छोटे संस्कृत के वर्ड होंगे, उसका यूज़ करते ही आप इस गेम को खेल सकते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया का पहला गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है। ठीक है, इस ऐप को एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर इस ऐप को लॉन्च किया था। किसने? ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इस वर्ष ICCR की 71वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस ऐप की हाल ही में 71वीं स्थापना दिवस जो है ये मनाई गई है। हाल ही में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा बांग्लादेश में, ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे कि हाल ही में इस ऐप को संस्कृत सीखने के उद्देश्य से किस देश में इसको लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इसको बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है और बांग्लादेश में इसको IGCC के द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग इसमें डिस्कस करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना और इसकी कैपिटल हो जाएगी ढाका और मुद्रा हो जाएगी टका और प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा अब्दुल हमीद। क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल मिलाकर 102 वर्ष पूरे हो गए हैं। 102 वर्ष जो हैं ये पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जलियांवाला बाग वाली जो लोकेशन है उस पर आप गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। इसी हत्याकांड के जो 102 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये जो हत्याकांड है इसको अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है।
जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। एक ब्रिगेडियर जनरल हैं जिनका नाम है डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, इसने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय लोगों पर राइफल चला दी थी, गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है जलियांवाला हत्याकांड। हाल ही में खबरों में चल रही चिलिका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जो चिलिका झील है, चिलिका लेक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस समय खबरों में चल रही जो चिलिका लेक है, चिलिका झील है, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो चिलिका झील है ये एक खारे पानी का लेगून है। ठीक है, इसमें पानी खारा होता है, जो ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम ज़िले में फैली हुई है। तो ये जो सब एरियाज हैं यहाँ पर, ये जो है ये फैली हुई है। इस समय चर्चा में क्यों चल रही है? चर्चा में इस वजह से चल रही है, याद रखना, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। चर्चा में इस वजह से चल रही है कि अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने, जहाँ पर ये लेक पाई जाती है, वहाँ पर डॉल्फिन से संबंधित, डॉल्फिन के गणना से संबंधित एक आंकड़ों को जारी किया है। और इन आंकड़ों के अनुसार भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि चिलिका झील, वहाँ पर डॉल्फिन्स की जो संख्या है वो पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है, डबल हो गई, जस्ट डबल हो गई है। तो जो उड़ीसा के इस चिलिका लेक में जो डॉल्फिन्स की संख्या है ये दुगनी हो गई है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ये जो डॉल्फिन्स की संख्या है ये 544 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल लगभग 233 डॉल्फिन्स पाई गई थी। मे बी कोविड की वजह से वहाँ पर लोगों का जाना कम हुआ है, इस वजह से वहाँ पर डॉल्फिन्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनका आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि पहला है वेम्बनाड लेक, ये केरला में है। चिलिका लेक मैं आपको बता चुका हूँ ओडिशा में है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। पैंगोंग लेक लद्दाख में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक गुजरात में है। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना राज्य में स्थित है। लोकटक लेक मणिपुर में है। वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये सारे लेक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर बनेगा क्वेश्चन कि दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीज़न ने किस स्थान से अपनी पहली किसान रेल को रवाना किया है? तो आंसर हो जाएगा नुजविद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नुजविद नाम से एक जगह है, एक स्टेशन है, जहां से दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीज़न ने अपनी पहली किसान रेल को रवाना किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नुजविद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, को आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से इस ट्रेन को शुरू किया गया है। फिर एक प्रश्न बनेगा कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद नाम से ये जो सैन्य अभ्यास है इसको आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। काजिंद नाम का जो एक्सरसाइज है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में किसको दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? और उस अवार्ड को बोलते हैं ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गुनीत मोंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जो फ्रांस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसको जो कि हाल ही में गुनीत मोंगा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
ये गुनीत मोंगा का फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि एक इंडियन प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और जिसके लिए आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई अवार्ड मिलता रहता है। उनको इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।